नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहीं कई राज्य कोरोना का कहर देख अपने यहाँ पर लॉकडाउन भी बढ़ाने लगे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मोदी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के हिसाब से देश में अब क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे इस राज्य में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मिशन बिगिन अगेन के तहत रियायतें भी दी गई। इसी के साथ आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बदलाव, बोर्ड परीक्षा से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक का शिक्षा नीति जाने यहाँ। वहीं राहुल गांधी ने फिर किया पीएम पर वार, कहा देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। खुशखबरी, आयकर रिटर्न भरने की तारीख इस दिन तक बढ़ी, कोरोना काल में मिली बड़ी राहत। इसी के साथ आगे सरकार की इस योजना में करें निवेश, हर महीने आती रहेगी 10,000 की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन आपको नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए सबसे पहले जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। देश में अब तक 15,83,792 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक दिन में पहली बार कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले आए हैं। 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के रिकॉर्ड 52,123 नए मरीज बढ़े हैं। 775 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 35,000 को पार कर चुका है। अब तक 10,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में 5 से 15 लाख केस, यानी कि बाकी 10 लाख संक्रमण के मामले होने में सिर्फ 32 दिन लगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। हालांकि सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 का ऐलान किया। ये 1 अगस्त से लागू होगा। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू हटाया गया है। अब रात में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं योग संस्थान और जिम 5 अगस्त 2020 से खुलेंगे। सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। इसी के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति है। वंदे मातरम मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को अनुमति दे दी गई है। वहीं राज्य के अंदर और राज्य के बाहर लोग आ जा सकेंगे। सामान ले जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के कार्यों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। वहीं अनलॉक 3 के दौरान स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद ही रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। वहीं 31 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा कड़ाई से की जाएगी। इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। अगर कोई मेडिकल आवश्यकता होती है तो बाहर जाने की छूट है। स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी करेगा। गाइडलाइंस के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति IPC की धारा 188 और अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन।
जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। यहाँ अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले हैं और अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि मिशन बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र में रियायतें भी दी गई हैं। इसके तहत 5 अगस्त से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन मॉल्स के थिएटर्स और फूड कोर्ट बंद रखे जाएंगे। इसके साथ 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ 3 और लोग बैठ पाएंगे। बाइक पर 2 लोगों को चलने की इजाजत होगी। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। खुशखबरी, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस नई शिक्षा नीति के तहत अब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। इस नई नीति के तहत तमाम नई चीजें लागू की जाएंगी। वहीं दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज को भारत में स्थापित किए जाने की सुविधा दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसमें छात्र के वास्तविक ज्ञान का पता चल पाए, न कि सिर्फ रट लेने की शक्ति का। कई स्तरों पर कोर्स में प्रवेश करने और बाहर निकलने की सुविधा होगी। एमफिल को खत्म किया जाएगा। रिसर्च करने के लिए एमफिल की अनुमति नहीं होगी। छात्र 6ठी कक्षा से ही कोडिंग सीख पाएंगे। मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को और ज्यादा ऑटोनॉमस बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी से दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक माया जाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। मीडिया ने एक माया जाल रचा है। इससे पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीद को लेकर भी मोदी सरकार से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ है, कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई? 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे हैं? HAL की बजाय दिवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया है? दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं। इसके लिए वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम की बाढ़ का ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम और बिहार में आई बाढ़ के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ के कारण 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बुधवार को जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में बाढ़ के पानी में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद प्रदेश के 21 जिलों के करीब 17 लाख लोग अभी भी प्रभावित है। इसके साथ ही इस साल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 हो गई। वहीं बिहार प्रदेश आपदा विभाग ने कहा है कि राज्य में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में आई बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 38.47 लाख हो गई। वहीं दिल्ली NCR में बुधवार सुबह से कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। ज्यादातर इलाकों में सावन की झड़ी लगी हुई है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में बुधवार को बारिश हुई। इस बीच IMD के मौसम विज्ञानी RK जैनामनी के अनुसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बुधवार को बारिश होती रहेगी और रात के समय बारिश ज्यादा होगी। दिल्ली में अगले 24 घंटे में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों इंदिरापुरम, नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और नूह में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 81.94। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 है, तो वहीं डीजल 77.04, 80.11 और 78.86 है। खुशखबरी,
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार ये तारीख बढ़ाई गई है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए अब करीब 2 माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। वहीं हाल ही में LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 को लॉन्च किया। इस योजना से 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की समय सीमा 2023 तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर 10 साल तक एक तय दर से पेंशन मिलती है। इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत हर महीने 10,000 रुपए दिया जाएगा। वही निवेशक को शुरुआती साल में 7.66% का सालाना ब्याज मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर हर रोज अपने मोबाइल में यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।